बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात करते हैं जी मॉड पे। मॉड पहले बात करते हैं अनग्रुप डेटा से हम मॉड कैसे फाइंड करेंगे। अब अनग्रुप डेटा से मॉड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम डेटा को देखते हैं कि डेटा में मॉड होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, कि ऐसी कोई वैल्यू है जो डेटे में रिपीट हो रही है। अगर कोई वैल्यू डेटे में रिपीट हो रही है तो वो हमारा मॉड होगी। अगर कोई वैल्यू रिपीट नहीं होगी तो फिर कोई मॉड नहीं होगा। और अगर एक से ज़्यादा वैल्यू रिपीट हो रही हैं तो वो एक से ज़्यादा वैल्यू भी हमारा मॉड हो सकती हैं। तो डेटा लिखते हैं जी। हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द मॉड ऑफ द वैल्यू 1, 4, 10, 8, 5, 11, 20, 10 एंड 6 रिप्रेजेंटिंग द माइल्स ट्रेवल बाय 9 स्टूडेंट। तो हम इस डेटे को अगर देखते हैं, मॉड हम पहले बात कर चुके हैं कि मॉड होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, मोस्ट कॉमन और मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। तो अगर हम इस वैल्यू में देखते हैं तो हमारे पास 1 सिर्फ और सिर्फ एक बार है, 4 उसी तरह से 10 हमारे पास 2 बार है। तो हमारे पास यहाँ पर जो 10 वैल्यू है वो एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, बाकी सारी वैल्यू एक एक दफ़ा रिपीट हो रही हैं। तो इसलिए इस डेटे में हमारा जो मॉड है वो है 10। इसी तरह से अगर हमारे पास ऐसी वैल्यू हों, फ़र्ज़ करें इन वैल्यू में से अगर कोई वैल्यू रिपीट ना होती हो। अभी हम मॉड मालूम कर रहे हैं तो देखिए हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 6, 8, 5, 7, 9, 10। इस तरह से अगर डेटा हमारे पास हो जिस डेटे में कोई भी वैल्यू रिपीट ना हो रही हो तो यहाँ पर हमारे पास कोई मॉड नहीं है, हम लिख देंगे नो मॉड। इसके बाद ऐसा डेटा जिसमें एक से ज़्यादा वैल्यू रिपीट हो रही हूँ तो वहाँ पर एक से ज़्यादा मॉड भी हमारे पास हो सकते हैं। अब अगर हम इस डेटे को देखें तो हमारे पास देखें वैल्यू हमारे पास 2, 3, 3, 8, 10, 10, 12 एंड 18। अब यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू 3 और 3 रिपीट हो रही है, उसके बाद हमारे पास 10 और 10 भी रिपीट हो रहा है। तो ऐसे डेटे में हमारे पास जो वैल्यू है वो मॉड है हमारे पास 3 और 10। ये दोनों वैल्यू हमारे पास मॉड हैं कि दोनों वैल्यू एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रही हैं और एक जितनी बार रिपीट हो रही हैं। इसके बाद हमारे पास हम वो वैल्यू लाजमी नहीं लिखते हैं जो एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, बल्कि हम वो वैल्यू लिखते हैं जो ज़्यादा बार रिपीट हुई हैं। अगर हम इस डेटे को देखें तो हमारे पास 3 और 3 2 बार रिपीट हुआ है। अब 10 और 10 भी 2 बार रिपीट हुआ है, तो सेम बार रिपीट हुए हैं, एक से ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं तो हमने लिखा है। अब अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास इसी डेटे में अगर यहाँ पर आखिर पर 3 या 10 कोई एक वैल्यू रिपीट होती तो बेशक दूसरी वैल्यू हमारे पास 2 दफ़ा रिपीट होती है, हम वो नहीं लिखते। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल लिख लेते हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि हमने दोबारा से इसी एग्जांपल को रिपीट किया है। अब इसमें हमने चेंजिंग ये लाई है कि हम देखें हमारे पास वैल्यू है 2, 3, 3, 8, 10, 10, 12, 18 और उसके बाद फिर 10 है। अब 3 और 3 एक से ज़्यादा बार तो रिपीट हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो वैल्यू है 10 है वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है। तो ऐसे डेटे में हमारे पास जो मॉड होता है वो है जी 10। तो अभी हमने जो डिस्कस किया है सबसे पहले कि हमारे पास डेटे में जो रिपीटेड वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है मॉड, मोस्ट कॉमन वैल्यू और मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। उसके बाद अगर कोई वैल्यू रिपीट ना हो रही हो तो उस वक्त हमारे पास कोई भी मॉड नहीं होता है अनग्रुप डेटे में। उसके बाद है कि अगर वैल्यू रिपीट हो रही हूँ लेकिन एक से ज़्यादा वैल्यू रिपीट हो रही हूँ तो फिर वो जितनी भी वैल्यू होंगी वो हमारा मॉड होंगी।
उसके बाद है कि अगर वैल्यू एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रही हूँ, लेकिन एक ऐसी वैल्यू हो जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही हो, तो वो हमारा मॉड होती। इसके बाद है हमारे पास मॉड फ्रॉम ग्रुप डेटा और कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज हम दो पढ़ते हैं। अब सबसे पहले मॉड का फार्मूला हमारे पास, मॉड का फार्मूला हमारे पास होता है जी L प्लस FM माइनस F1 और उसके बाद FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। अब ये वैल्यू L जो होता है ये लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास, FM जो होता है ये मॉडल क्लास को ज़ाहिर करता है, और इसके बाद ये सारी हम एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। हमारे पास फार्मूले के मुताबिक सबसे पहले जी लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास, यानी कि हम यहाँ पर जो भी बात करेंगे मॉडल क्लास, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटे में मॉडल क्लास हमारे पास होती कौन। मॉडल क्लास होती है हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की क्लास, ये हमारे पास है जी FM, यानी कि ये हमारे पास है मॉडल क्लास। अब इससे रिलेटेड हम सारी वैल्यू देखते हैं। सबसे पहले है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास, तो इस क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री। अब हमने ये देखना है कि अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में बराबर है, इसका मतलब डेटा क्लास बाउंड्रीज में दिया गया है। अगर ये इससे जो प्रीवियस क्लास है उसकी अपर क्लास और मॉडल क्लास की जो लोअर क्लास है ये अगर आपस में बराबर ना हो, तो इसका मतलब होता है कि डेटा जो है ये क्लास लिमिट्स में दिया गया है। यहाँ ये बराबर है तो इसका मतलब है डेटा क्लास बाउंड्रीज में दिया गया है। हमारे पास लोअर क्लास L की जो हमारे पास L इज इक्वल टू हमारे पास आ गया जी 30, FM की वैल्यू हमारे पास आ गई 20। उसके बाद है जी हमारे पास F1, तो F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर द मॉडल क्लास। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास बिफोर मॉडल क्लास कितनी है जी, F1 है हमारे पास 15, और उसके बाद हमारे पास फार्मूले में F2, तो F2 है जी हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास आफ्टर मॉडल क्लास, तो ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास है जी 16, और उसके बाद हमारे पास है जी H साइज ऑफ क्लास इंटरवल ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास ये डेटा क्लास बाउंड्रीज में दिया गया है, तो आप अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करेंगे तो आपके पास H की वैल्यू H इज इक्वल टू 10, आपके पास वैल्यू आएगी 10। अब आप इन्हीं सारी वैल्यू को फार्मूले में पुट करते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू हैं, तो यहाँ पर लोअर क्लास बाउंड्री है हमारे पास 30 प्लस FM की वैल्यू है हमारे पास 20 और F1 की वैल्यू है हमारे पास 15, फिर हमारे पास वैल्यू है 20 FM की और माइनस 15 प्लस FM की वैल्यू है हमारे पास 20 और F2 की वैल्यू है हमारे पास 16 मल्टीप्लाई बाई H की वैल्यू है हमारे पास 10। उसके बाद मॉड हमारे पास वैल्यू आएगी 30 प्लस, अब हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आई 5, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आई 5 और उसके बाद प्लस यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आई 4 और मल्टीप्लाई 10। उसके बाद हमारे पास वैल्यू आएगी 30 प्लस 5/9 मल्टीप्लाई बाई 10। उसके बाद हमारे पास वैल्यू आएगी 30 प्लस, आप इसको डिवाइड करेंगे आपके पास आगे 0.5555 आता है, आप 6 कर लें
मल्टीप्लाई बाई 10, 30 प्लस मल्टीप्लाई कर दें इसको 10 के साथ, आपके पास वैल्यू आती है जी 5.555 और फिर 5 आता है, आप 6 कर दें इसको, तो आपके आप इन दोनों को आप जमा कर दें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 35.55। अगर यहाँ तक आप इसको रहने दें, यह आपके पास आ गया जी मार्ड की वैल्यू आपके पास। हमने मार्ड कैलकुलेट कर लिया है। इसके बाद बाज़-औक़ात ये होता है, इसके बाद हम बात करते हैं अगर हमें जो डेटा दिया गया है वो डेटा हमें क्लास लिमिट्स में दिया गया हो, यानी कि डेटा हमें इस तरह से दिया गया हो 10 to 19, 20 to 29, 30, 40 to 49, इस तरह से भी डेटा दिया गया हो सकता है। लाजमी नहीं है कि आपको क्लास बाउंड्रीज में डेटा दिया गया, जैसे हमने क्वेश्चन किया है, अगर डेटा इस तरह से दिया गया है तो फिर आप क्लास बाउंड्रीज बना लेंगे। क्लास बाउंड्रीज की आपको ज़रूरत कब पड़ेगी, जब किसी भी क्लास की जो अपर क्लास है वो और उससे नेक्स्ट जो है वो लोअर क्लास ये आपस में बराबर ना हो। तो यहाँ पर देखें ये डिफरेंस है, आप सभी में सेम डिफरेंस है 1 का, तो आप लिहाजा क्या करेंगे कि आप 1 ये 1 आएगा कैसे 20 माइनस 19 1 आ गया। अब 1 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो ये आपके पास आ गया 0.5। अब 0.5 जो है ये आप जितनी भी लोअर क्लास हैं इन सारी में से माइनस करते जाएंगे, जैसे 10 में से, तो ये हम आपके पास आ जाएगा 9.5 और अपर क्लासेस में ऐड करते जाएंगे 19.5, यह आपके पास आ गया 19.5, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 29.5, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 30 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 29.5 और ये आपके पास आ जाएगा 39.5। इस तरह से अगर डेटे में कहीं पर आपको क्लास लिमिट्स दी गई हों तो लोअर क्लास बाउंड्री जो एल है वो फाइंड करने के लिए आपको डेटे को क्लास लिमिट्स को क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसा डेटा दिया गया उसी डेटे के मुताबिक फिर आप क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट मार्ड में हमारे पास है जी मार्ड फ्रॉम डिस्क्रीट डेटा, उसके बाद है जी मार्ड फ्रॉम डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज इससे पहले बात हो चुकी है, डिस्क्रीट सीरीज पहले वीडियो में बात हो चुकी है। डिस्क्रीट सीरीज ऐसी सीरीज होती है जो कि हकीकी क्लासेस होती हैं, इनकी क्लास बाउंड्रीज वगैरह नहीं होती हैं, मुकम्मल डिजिट होता है। तो अभी हम डेटा लिखते हैं और फिर उस डेटे से हम मार्ड फाइंड करते हैं। इन अ डिस्क्रीट सीरीज डिस्ट्रीब्यूशन द मार्ड इज़ द वैल्यू विच हैज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो हमने ये क्वेश्चन लिखा है जी, हमारे पास नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन और नंबर ऑफ़ कपल्स हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ़ कपल। तो हमारे पास देखें जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 45, और जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो क्लास हमारा मार्ड होगी। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा जिस क्लास की है वो है 3, तो हमारे पास यहाँ पर मार्ड की वैल्यू जो होगी वो होगी जी 3। जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो क्लास हमारा मार्ड होगी।